Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome to Be Consistent. In this channel we learn useful and simple topics in simple and clear way. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है then don't forget to like, subscribe and press the bell icon to get all the latest update. और अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगते हैं then also share this video with your friends. So let's get started. हमारा आज का topic है pros and cons of GST. So इसके अंदर क्वेश्चन है how GST is better than previous tax system. Explain in detail the लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन जीएसटी. अब इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही आएंगे जीएसटी के. इंट्रोडक्शन देखते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 1 July 2017 is a comprehensive indirect tax system that replaced multiple indirect taxes such as VAT, excise duty, service tax, CST, etc. अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ. इसने पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी एट्सेट्रा को रिप्लेस किया है. So, GST aims to create a uniform, transparent, and efficient taxation system across the country. However, GST has both advantages and disadvantages. अब GST का मेन ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम क्रिएट करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और टैक्स कंप्लायंस सिंप्लीफाई करना. लेकिन जीएसटी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं. सो एडवांटेजेस देखते हैं. सबसे पहला एडवांटेज है वन नेशन वन टैक्स. जीएसटी इंट्रोड्यूस अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम फॉर एंटायर कंट्री. जीएसटी ने पूरे देश में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लागू किया. Explanation. Before GST, different states had different tax laws and rates, which created confusion and complexity for businesses operating in multiple states. अब पहले हर स्टेट का अलग टैक्स लॉ और रेट होता था जिससे बिजनेसेस को कन्फ्यूजन होता था. GST has unified the Indian market by applying the same tax structure and rates across all states, thereby removing regional tax barriers. GST ने पूरे इंडिया में सेम टैक्स स्ट्रक्चर और रेट लागू करके नेशनल मार्केट को यूनिफाई किया. एग्जांपल देखते हैं. अ मोबाइल फोन सोल्ड इन दिल्ली एंड केरला अट्रैक्ट्स द सेम जीएसटी लॉ वेयर हैज अर्लियर वैट रेट्स डिफर्ड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. मोबाइल फ़ोन पंजाब और तमिलनाडु दोनों जगह सेम जीएसटी रेट पर टैक्स होता है जबकि पहले वैट रेट्स अलग अलग थे. एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट. जीएसटी रिमूव्स द टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट थ्रू आईटीसी. अब जीएसटी टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम को ख़त्म करता है. अर्लियर टैक्स वॉज लेविड ऑन टॉप ऑफ अनदर टैक्स बिकॉज देयर वॉज नो प्रॉपर क्रेडिट मैकेनिज्म बिटवीन डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब पहले एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगता था क्योंकि प्रॉपर टैक्स सिस्टम नहीं था. जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू पहले दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है जिससे डबल टैक्सेशन नहीं होता. जीएसटी अलाउज बिजनेसेस टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स एंड सेट देम ऑफ अगेंस्ट आउटपुट टैक्स रिड्यूसिंग ओवरऑल टैक्स बर्डन. अब जीएसटी में आईटीसी का के थ्रू पहले दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है जिससे डबल टैक्सेशन नहीं होता. एग्जाम्पल देखते हैं. A manufacturer pays GST on raw material and deduct it while paying GST on finished goods, avoiding double taxation. एक मैन्युफैक्चरर है, उसने रॉ मटेरियल पर जीएसटी भर दिया और फिनिश गुड्स पर जीएसटी देते वक्त उसका क्रेडिट ले लिया. ये एलिमिनेट कर देगा कास्केडिंग इफेक्ट को. नेक्स्ट वी हैव सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट. जीएसटी इंश्योर्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर. जीएसटी में आईटीसी सप्लाई चेन के हर स्टेज पर मिलता है. हर स्टेज पे आईटीसी मिलेगा. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जीएसटी अलाउज क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल goods at each stage of supply. This seamless credit chain promotes transparency and efficiency in business operation. जीएसटी अलाउ करता है कि इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स पर दिया गया टैक्स एडजस्ट किया जा सके आउटपुट टैक्स से जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ती है. जीएसटी अलाउ करता है कि इनपुट टैक्स सर्विसेज और कैपिटल गुड्स पर दिया गया टैक्स एडजस्ट किया जा सके आउटपुट टैक्स से जिससे ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ती है. एग्जाम्पल देखते हैं. अ रिटेलर claims ITC on GST paid to wholesaler and adjusts it against GST collected from customers. अब एक रिटेलर है, रिटेलर होलसेलर को दिया हुआ जीएसटी क्रेडिट में एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, होलसेलर को दिया हुआ जीएसटी वो क्रेडिट में एडजस्ट कर लेगा. नेक्स्ट वे सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेक्स्ट स्ट्रक्चर. अब टेक्स्ट स्ट्रक्चर का सिंप्लीफिकेशन. जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस विद अ सिंगल टैक्स सिस्टम. अब जीएसटी ने मल्टीपल टैक्सेस को एक टैक्स में मर्ज कर दिया. अर्लियर बिजनेसेस हैड टू कंप्लाई विद वेरियस टैक्स लॉज लाइक excise duty, VAT, and service tax. GST has merged all these taxes into one, making tax compliance
सिंपलर एंड ईजियर टू मैनेज। अब पहले क्या था, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स जैसे अलग अलग लॉज की जगह अब सिर्फ एक ही जीएसटी लॉ फॉलो करना पड़ता है, जिससे कंप्लायंस ईजी हो जाती है। पहले ये कुछ फालतू के टैक्सेस थे, उनको हटाकर जीएसटी आ गया, जिससे जीएसटी लॉ फॉलो करना पड़ता है, जिससे कंप्लायंस ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैन्युफैक्चरर नो लॉन्गर नीड टू फाइल सेपरेट एक्साइज एंड वैट रिटर्न्स, ओनली जीएसटी रिटर्न्स आर रिक्वायर्ड। अब बिजनेस ओनर्स को ना अलग अलग एक्साइज और वैट रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता, कोई भी उनको फालतू का रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है इससे। जीएसटी ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। जीएसटी इंक्रीजेज ट्रांसपेरेंसी थ्रू ऑनलाइन टैक्स कंप्लायंस। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जीएसटी इज एंटायरली टेक्नोलॉजी बेस्ड, रिक्वायरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, रिटर्न फाइलिंग एंड टैक्स पेमेंट। दिस मिनिमाइजेज ह्यूमन इंटरवेंशन एंड रिड्यूसेस चांसेस ऑफ करप्शन एंड टैक्स एविएशन। अब रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट सब ऑनलाइन होता है, जिससे करप्शन और टैक्स एविएशन कम होता है। जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस मैचिंग फेक इनवॉइसेस को पकड़ लेता है। एग्जांपल देख रहे हैं, इनवॉइस मैचिंग ऑन जीएसटी पोर्टल हेल्प्स डिटेक्ट फेक इनवॉइसेस एंड अनरिपोर्टेड सेल्स। जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस मैचिंग फेक इनवॉइसेस को पकड़ लेता है, जिससे करप्शन और टैक्स एविएशन कम हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन इन टैक्स एविएशन, सेम पॉइंट आ गया। जीएसटी डिस्करेजेस टैक्स एविएशन बाय मेकिंग ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल। जीएसटी ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, ठीक है, और जीएसटी में टैक्स छुपाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, कुछ भी ऐसा गलत होगा ना वो ऑनलाइन पकड़ा जाएगा। Under GST, businesses must upload invoice details regularly. This creates a digital trail that reduces unreported transaction and black money circulation. हर साल हर सेल इनवॉइस के साथ अपलोड होती है, जिससे डिजिटल ट्रायल बन जाता है और ब्लैक मनी कम होती है। हर सेल इनवॉइस के साथ अपलोड होती है, जिससे डिजिटल ट्रायल बन जाता है और ब्लैक मनी कम होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ सप्लायर कैनॉट हाइड सेल एज द बायर क्लेम्स आईटीसी ओनली इफ इनवॉइस इज रिपोर्टेड। बायर आईटीसी तभी क्लेम करेगा जब सेलर इनवॉइस अपलोड करेगा। बायर आईटीसी तभी क्लेम करेगा जब सेलर इनवॉइस अपलोड करेगा। बूस्ट टू फॉर्मल इकोनॉमी, जीएसटी ब्रिंग्स अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस इनटू फॉर्मल सिस्टम। अब जीएसटी ने ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को फॉर्मल सिस्टम में लाया है। टू क्लेम आईटीसी, बिजनेसेस मस्ट register under GST and issue proper tax invoices. This encourages unregistered entities to enter the formal economy. आईटीसी लेने के लिए ना रजिस्ट्रेशन और इन्वॉइसेस कंपलसरी है, इसलिए छोटे ट्रेडर्स भी जीएसटी में रजिस्टर होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी टू सेल गुड्स टू लार्ज कंपनीज। अब स्मॉल सप्लायर्स ना जीएसटी रजिस्टर करता है ताकि बिग कंपनीज को सप्लाई कर सके। इम्प्रूव लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन्स, जीएसटी इम्प्रूव्स मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस स्टेट्स। अब जीएसटी ने ना इंटरस्टेट मूवमेंट को ईजी बनाया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, रिमूवल ऑफ एंट्री टैक्स एंड चेक पोस्ट हैज़ रिड्यूस्ड डिले एट स्टेट बॉर्डर्स, लोअरिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी। एग्जाम्पल देखते हैं कि ट्रक्स नाउ मूव फास्टर बिटवीन स्टेट विदाउट लॉन्ग बॉर्डर चेक्स। अब हुआ क्या, जीएसटी ने इंटरस्टेट मूवमेंट को ईजी बनाया। अब एंट्री टैक्स और चेक पोस्ट हट जाने से ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टाइम दोनों कम हो गया है। लाइक इधर लिखा हुआ है कि एंट्री टैक्स और चेक पोस्ट हट जाने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टाइम दोनों ही कम हो गया है। अब जैसे ट्रक्स जो है ना अब स्टेट बॉर्डर्स पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकते, ट्रक्स स्टेट बॉर्डर पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकते, जिससे कोई भी ऐसे डिलीवरी में डिले नहीं होगा, आपका सामान सही सलामत पहुंच जाएगा, आपका सामान जहाँ पर आपको भिजवाना है वहाँ पर प्रॉपर टाइम और सब कुछ मतलब प्रॉपरली पहुँच जाएगा और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। कॉम्पोजिशन स्कीम्स फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, अब जीएसटी प्रोवाइड्स रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर थ्रू द कॉम्पोजिशन स्कीम। जीएसटी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल सिस्टम में लाया है, जिससे क्या हुआ कि जो स्मॉल हमारे क्या कहते हैं टैक्स पेयर्स है ना, वो कॉम्पोजिशन स्कीम को अपना सकते हैं। जीएसटी में स्मॉल बिजनेसेस के लिए ना कॉम्पोजिशन स्कीम है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लिमिटेड टर्नओवर वाले ट्रेडर्स कम टैक्स रेट
पर जीएसटी पे कर सकते हैं और कंप्लायंस भी कम होती है। जीएसटी स्मॉल टैक्स पेयर्स विद लिमिटेड टर्नओवर कैन ऑप्ट फॉर सिंपलीफाइड टैक्स सिस्टम विद लोअर टैक्स रेट्स एंड मिनिमल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। होता क्या है कि लिमिटेड टर्नओवर वाले ट्रेडर्स कम टैक्स रेट पर जीएसटी पे कर सकते हैं और कंप्लायंस भी कम होती है। अ स्मॉल रिटेलर पेज 1% ऑफ CGST अंडर कॉम्पोजिशन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रेट्स। अब स्मॉल शॉपकीपर सिर्फ 1% जीएसटी पे करता है नॉर्मल रेट्स की बजाय। हायर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया जीएसटी से। जीएसटी इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू बेस्ट कंप्लायंस। अब हुआ क्या? जीएसटी इज वाइडन द टैक्स स्पेस बाय ब्रिंगिंग मोर बिजनेसेस अंडर टैक्स स्पेस और बेटर कंप्लायंस से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी है। लाइक जीएसटी इंक्रीजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू बेस्ट कंप्लायंस। जीएसटी ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया, उससे वाइड टैक्स स्पेस और बेटर कंप्लायंस से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा। अब जीएसटी ने रजिस्ट्रेशन बढ़ाने से टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ हुई। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने से टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ हुई। इंक्रीज जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजल्ट्स इन इम्प्रूव टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब एक बार क्रक्स देख लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ एडवांटेजेस ही इसमें पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट में डिसएडवांटेजेस। वन नेशन वन टैक्स। सबसे पहले जीएसटी ने पूरे देश में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम लागू किया। देन वी हैव एलिमिनेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। अब इससे क्या होगा? जीएसटी टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम को ख़त्म करता है। नेक्स्ट वी हैव सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी में आईटीसी सप्लाई चेन के हर स्टेज पर मिलता है। नेक्स्ट वी हैव सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। जीएसटी में मल्टीपल टैक्सेस को एक टैक्स में मर्ज कर दिया। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। जीएसटी ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। देन वी हैव रिडक्शन इन टैक्स एविएशन। सो टैक्स एविएशन में क्या है? जीएसटी में टैक्स छुपाना मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट वी हैव बूस्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी। बूस्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी में क्या है? जीएसटी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल सिस्टम में लाया है। देन वी हैव इम्प्रूव लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। जीएसटी ने इंटरस्टेट मूवमेंट को उसके बाद हमारे पास कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। जीएसटी में स्मॉल बिजनेसेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है। लास्ट वी हैव हायर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। जीएसटी ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है जिससे गवर्नमेंट को इंक्रीज मिला है फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसके डिसएडवांटेजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell icon to get all the latest updates. Thanks for watching.